बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो लेक्चर भूगोल विषय का, जिसे हम गंगा अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको गंगा अपवाह तंत्र का एक संक्षिप्त सा परिचय बताया था। आज हम गंगा अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मुख्य तौर पर गंगा नदी के बारे में। चलिए देर न करते हैं। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन उसके पहले आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। नेट सेट, पीएससी, यूपीएससी, व्यापम इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, करने की इच्छा रखते हैं, भविष्य में अपने आप को शासकीय सेवाओं में देखना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हमारी कोचिंग संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आपको एक शानदार तैयारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ दिए गए नंबर पर। उसके साथ ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान जैसा कि समय चल रहा है, लॉकडाउन, कोरोना महामारी, इन सब में उलझे हुए सभी विद्यार्थी हैं। पढ़ाई एक तरह से हम कहें कि नहीं के बराबर हो रही है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा माध्यम और प्लेटफॉर्म के तौर पर हम अपने खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप को लॉन्च किए हैं, और यह गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अवलोकन अनिवार्य तौर पर करें और इस ऐप को एक बार डाउनलोड कर लें। इस ऐप की विशेषता ये है कि इस ऐप में आपको ज़्यादातर अध्ययन सामग्री लगभग निःशुल्क मिलेगी। कुछ पेड कंटेंट भी है, लेकिन उनका जो मूल्य रखा गया है, प्राइस, वो अन्य किसी भी ऐप में रखे गए मूल्य के मुकाबले बहुत ही कम है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है आपको इसका लाभ होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य तौर पर कीजिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लगातार जो वीडियो अपडेट होते रहते हैं, नए वीडियो आते रहते हैं, वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। आपको सर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही वीडियो पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पर यह आपके एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ वीडियो है, तो आप इसे उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें जिन तक अच्छे वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश। बहरहाल आगे बढ़ते हुए हम सीधे बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। हमने गंगा नदी का एक आरंभिक सा परिचय देखा था, आज हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखें तो गंगा नदी का उद्गम स्रोत, जैसा कि मैंने बताया था, गंगा नदी का उद्गम स्रोत उत्तराखंड का गंगोत्री हिमानी है। और गंगा नदी इस गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, अर्थात गंगा अपवाह तंत्र के निर्माण में सबसे प्रमुख नदी की भूमिका के तौर पर गंगा नदी जानी जाती है। गोमुख नाम का स्थान है जो कि उत्तराखंड में है। इस उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है, और गोमुख नाम के स्थान पर ही गंगोत्री हिमानी अवस्थित है। कहा जाता है जब गंगा नदी का उद्गम होता है तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और आरंभिक नाम इसे आप मान सकते हैं। उसके अतिरिक्त अलकनंदा से देवप्रयाग तक यह भागीरथी के नाम से प्रवाहित होता है। और इसके बाद हम देखते हैं अलकनंदा नदी से जब गंगा नदी मिलती है तो भागीरथी नदी जब मिलती है तो यह संगम करने के पश्चात गंगा नदी का निर्माण होता है। अर्थात दोनों नदियों के मिलन से ही हम देखते हैं गंगा नदी का निर्माण पूरा होता है। अर्थात भागीरथी और अलकनंदा, हमेशा इसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सबसे पहले भागीरथी नदी का उद्गम होगा, उसके बाद अलकनंदा का उद्गम होगा, अलकनंदा का बाद में होता है। लेकिन इन दोनों नदियों का जब मिलन होता है तो यही गंगा नदी के एक मुकम्मल स्वरूप को अस्तित्व में लाते हैं। साथ ही अलकापुरी के सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आइए हम एक नज़र इन तथ्यों पर डाल लेते हैं। कहा जाता है गंगा नदी से पठारी भाग से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं
वो क्रमशः टोंस एवं सोन है। इनके शब्द आपको स्पष्ट नहीं लग रहे होंगे, तो यहाँ मैं लिख के बता दे रहा हूँ, क्रमशः टोंस एवं सोन। टोंस एवं सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ हैं और ये नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती हैं। कुछ और तथ्य हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई की अगर हम बात करें, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह 2525 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें हम देखते हैं सर्वाधिक लंबाई राज्यवार अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी भागीरथी एवं हुगली नाम से दो अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल का जब भी जिक्र होता है और बांग्लादेश का, तो यहाँ हम देखते हैं गंगा नदी के साथ बहुत सारी नदियों का संगम होता है और आप पाएंगे कि इन नदियों के संगम के पश्चात गंगा नदी के बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, जैसे कि जमुना, पद्मा इत्यादि, और फिर एक सुंदरबन डेल्टा का भी आपको जिक्र मिलेगा। कुछ और तथ्यों पे हम बात कर लेते हैं। कहा जाता है मुख्य गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा नाम से प्रवाहित होती है। यहाँ शब्द थोड़े से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि मुख्य गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। और साथ ही यहाँ हम देखेंगे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी भी अन्य नाम से प्रवाहित होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कैलाश के मानसरोवर के निकट से निकलती है और असम क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यहीं पर इसका गंगा नदी के साथ मिलन हो जाता है। और आप देखेंगे कि मिलन होने से पहले ही इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और यह जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अब यहाँ कुछ आगे बढ़ने के पश्चात हम देखते हैं कि जब गंगा और इसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन के फलस्वरूप एक नई नदी का नाम निकल कर आता है, जिसे हम मेघना कहते हैं। यह मेघना नदी दरअसल गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के सम्मिलित धाराओं का ही नाम है और ये संयुक्त होकर प्रवाहित होते होते बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह सुंदरबन नाम से विश्व का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित डेल्टा बनाती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो सुंदरबन डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर मैंग्रोव नाम से एक वनस्पति पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सागर तटीय वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए सुंदरबन डेल्टा विख्यात है। साथ ही भारत का राष्ट्रीय पशु, जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर अर्थात बाघ, तो बाघ का, पीले बाघों का प्राकृतिक शरण स्थल के तौर पर जाना जाता है इस सुंदरबन डेल्टा को। तो यह एक प्रमुख बातें थी, प्रमुख तथ्य थे, आप याद रखेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए सुंदरबन का डेल्टा दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का जब मिलन होता है तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कहा जाता है विश्व का यह सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के मध्य है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल है इसका। इसके अतिरिक्त सुंदरी वृक्ष एवं बाघों हेतु चर्चित सुंदरबन का डेल्टा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और बिल्कुल वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अनिवार्य तौर पर प्रेस कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स पे आप आकर कमेंट करें और हमें ऐसे ही लगातार प्रेरित करते रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।